हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए यूपी टेट के लिए एक नेक्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ, कोशिका से अंग तक का सफ़र जो होता है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या करेंगे, कोशिका की संरचना कार्य के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट और एनिमल में डिफरेंस करेंगे, उत्तक का जो टिश्यू होता है उसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र और एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। पौधों के जो हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले हम इस चैप्टर को समझने से पहले हम एक कुछ समझेंगे कि आपने देखा होगा मकान बनते हुए, अगर अपने घर बनते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि एक एक ईंट जुड़कर क्या बनती है, एक दीवार बनती है। ठीक है, दीवारों से मिलकर भी क्या बनता है, एक कमरा बनता है, और कमरों से मिलकर क्या बनता है, एक पूरा घर तैयार हो जाता है हमारा। इसी प्रकार क्या होता है, हमारी बॉडी भी दरअसल इसी टाइप की होती है कि शरीर विभिन्न अंग तंत्र जैसे पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एस्केलेटन सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम आदि से मिलकर बना होता है। ये अंगों से मिलकर बनते हैं, जैसे कि अमाशय, छोटी आंत, नाक, कान, फेफड़े और छोटी छोटी चीज़ें। ओके, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले क्या होती है, सेल होती है। सेल मतलब क्या है, एक ईंट है। सेल से क्या बन रहा है, टिश्यू। ठीक है, टिश्यू से क्या बन रहा है, एक अंग बन रहा है। अंग से क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र से क्या बन जा रहा है, एक ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है, पूरी बॉडी बन जा रही है। ओके, हम चलेंगे आगे। कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ओके, ये पूछा जाता है कि जो सेल है वो बॉडी की क्या है, तो क्या है, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसकी संख्या जीवों में अलग अलग होती है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि जीव एक ही सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेलर का मतलब क्या है, एक सिंगल सेल। ओके, और उसके अलावा जैसे केचुआ, प्लांट्स, एनिमल, मंकी, बंदर, जितने भी प्लांट हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ठीक है, शरीर की संख्या चाहे कितनी भी हो, सभी जीवों में पोषण, सेल चाहे कितना भी हो, तो सभी जो जीव होंगे उसमें पोषण, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन और ग्रोथ, सारी जनन क्रियाएं होती हैं। ठीक है, कोशिका शरीर की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जो सेल है, सबसे छोटा जो सेल है वही क्या है, हमारी लाइफ की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों क्या है, हमारे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरामीशियम और अमीबा क्या है, ये दोनों क्या है, आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो हम देखेंगे, हमने क्या जाना है अभी, सबसे बड़ी सेल शत्रुमुर्ग का अंडा होता है, सबसे बड़ी। और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा पादप जीव की होती है। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्या होगा, शत्रुमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका होती है जो 1 मीटर तक लंबी होती है। कौन सी होती है, कोशिका तंत्रिका। ये हैंडमेड नोट्स है मेरी यूपी टेट के लिए। तो लार्जेस्ट सेल क्या होती है, ऑस्टेज का एग होता है। स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है, माइक्रोप्लाज्मा। ओके, और ह्यूमन बॉडी में अगर देखेंगे हम, लार्जेस्ट सेल होती है ओवम होता है, जो फीमेल ओवम। ठीक है, स्मॉलेस्ट क्या होती है, स्पर्म्स, जिन्हें शुक्राणु भी कहते हैं हम। लॉन्गेस्ट सेल पूछी जाएगी तो कौन सी होती है, नर्व सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लीडन एवं स्वान ने दी थी। ठीक है, सेल थ्योरी मॉडिफाई किसने करी थी, वर्चो ने करी थी मॉडिफाई से। और सबसे पहले सेल को किसने देखा था, कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 में। सन भी आपको याद होने चाहिए, कभी कभी सन पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ पर भी लिखा है कि कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 में। क्योंकि स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं, जैसे एनिमल सेल है, एनिमल सेल में क्या होते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं, गोल्जी पार्टीज रहेंगी। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। और एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ होता है, सेंटर में होता है। लेकिन वहीं अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस क्या होता है, साइड पर होता है। ओके, आप देख रहे होंगे इस तरीके का। और उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, और साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और जो राइबोसोम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ 2 टाइप के होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ER और ER। ठीक है, और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, गोल्जी पार्टीज होती हैं, लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने सेल को ब्रास्ट करके खा जाती हैं।
और वैसे एक मेजर डिफरेंस होता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा जो मेजर डिफरेंट होता है वो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन प्लांट एनिमल सेल में कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसीलिए ही क्या होता है कि जैसे सुबह मॉर्निंग में धूप निकलती है तो प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड बनाना शुरू कर देते हैं। अगर मान लो कि क्लोरोप्लास्ट हमारे पास भी होता तो हमें खाना बनाने के लिए किचन में जाके सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, हम भी क्या करते, मॉर्निंग में धूप में चले जाते, थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड बना देते, लेकिन ये प्रोसेस हमारे अंदर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। ये आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में। मेजर डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती है। और दूसरा क्लोरोप्लास्ट हो गया आपका। अब प्रमुख कोशिकांग उनके कार्य, तो कौन कौन सी कोशिकांग पाई, तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति, केंद्रक और कोशिका द्रव। आपको इसमें क्या पढ़ना है, इनके मेन फंक्शन पढ़ने हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली मेन फंक्शन का पूछना है कि किसका क्या फंक्शन है, और तो फंक्शन से ही इसके क्वेश्चन आते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, जो हरित लवक जिन्हें हम प्लास्टिड भी बोलते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और सेंट्रियोल्स ये केंद्रक के पास में पाया जाता है, ठीक है। रिक्तिका या रिक्तिका जो होती है पादप जंतु दोनों में पाई जाती है। गोल्जी काइजी क्या होता है, पदार्थों का सिंथेसिस करता है। भंडारण सिक्रेशन का प्रमुख कार्य कौन करता है, गोल्जी बॉडी करती है। और लाइसोसोम क्या होते हैं, ये कोशिका में आने वाली पदार्थों को पचाने का कार्य करते हैं। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। जैसे ये पूछा गया था कि राइबोसोम का क्या फंक्शन है यूपीटेट 2019 में, कि राइबोसोम का क्या फंक्शन है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। अंतर प्रतिबी जालिका क्या होती हैं, ये जटिल 2 टाइप्स की होती हैं, इसे पढ़ लेना। अब हम देखेंगे मेन इसमें कि प्लांट सेल, एनिमल। प्लांट सेल में क्या कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। हरित लवक आपके प्लांट सेल में पाए जाते हैं और जंतु सेल में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में और प्रेजेंट रहते हैं आपकी एनिमल सेल में। रिक्तिका बड़ी और संख्या में, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि रिक्तिका बड़ी और संख्या में कम किस में होती है, प्लांट सेल में या फिर एनिमल सेल में, तो किस में होता है, प्लांट सेल में होता है। रिक्तिकाएं छोटी होती है, संख्या में अधिक होती हैं, किसमें, एनिमल सेल में, ठीक है। और केंद्रक परिधि की ओर होता है, मैंने बताया था कि परिधि की ओर होता है। और उसमें एनिमल सेल में क्या होता है, केंद्रक सेंट्रल में पाया जाता है। और केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं आपके, केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्या बताया था अभी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोज पाए जाते हैं। अब आएंगे हम अपने प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू भी क्या होता है, 2 टाइप का होता है, एक तो परमानेंट टिश्यू होता है, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। तो प्रविभाज्य ऊतक मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, ये मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, ये पौधों में वृद्धि को निश्चित क्षेत्र से जड़ से तने की कलिकाओं से शीर्ष के भाग की ओर, मतलब ये बढ़ने का काम करता है लगातार, और कौन करता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्थायी ऊतक जिसे हम परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं कि ये प्लांट शरीर में विकसित होकर तथा विभाजन क्षमता, मतलब जो डिवाइडेंट है और क्षमता खोकर अन्य विशिष्ट कार्य करते हैं, इनके समूह को स्थायी ऊतक कहते हैं। जैसे जड़, तना, पत्ती, अन्य भागों में स्थायी ऊतक देख सकते हैं। अगर पत्ती की लेंथ जितनी बढ़नी होगी उतनी बढ़ेगी, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। प्लांट की हाइट तो बढ़ती जाती है अपनी, लेकिन जो लीफ होती है, लीफ का साइज जो रहता है वही रहेगा, यानी कि वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, कि तो सिंपल होता है, एक जटिल होता है। तो सिंपल क्या होता है कि सिंपल क्या होता है, एक ही प्रकार की सेल से बने रहते हैं, ओके। और जो हमारे जटिल होते हैं वो 2 या 2 से अधिक प्रकार की सेल से मिलकर बने होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, संवहन ऊतक, मतलब वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। इसमें क्या आते हैं, वैस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, आपके जाइलम और फैलोयम जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। उसके बाद आते हैं पादप ऊतक के कार्य, ठीक है। जंतु ऊतक पर आते हैं। जंतु ऊतक में क्या होता है, आपका एपिथेलियम टिश्यू होती है। एपिथेलियम के बाद क्या होती है आपकी कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, अस्थि और रक्त क्या है, आपका कनेक्टिव टिश्यू। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी टेट में पूछा गया है कि अस्थि और रक्त क्या है, रक्त का क्वेश्चन पूछा गया था, तो रक्त क्या है आपकी, एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। जैसे लिखा गया है कि इसके 3 टाइप होते हैं, एक तो अंतरालीय
उत्तक होता है अस्थि और उपास्थि। अस्थि सबसे कठोर उत्तक है, ये भी पूछा जाता है कि अस्थि और उपास्थि में से सबसे कठोर उत्तक क्या है, तो क्या है सबसे, अगर आप लोगों ने ये बुक्स जो है पूरी बहुत अच्छे से कर ली तो यूपी टेट तो ऐसे चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कैल्शियम और तथा खनिज पाया जाता है। उसके बाद रक्त क्या है, रक्त एकमात्र उत्तक है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एकमात्र उत्तक का नाम बताइए जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो वो क्या है, रक्त है। ठीक है, रक्त क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, इसे भी जाने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाने पर क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणुओं का भक्षण करती हैं, इसकी कमी से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, घट जाती है। प्लेटलेट रक्त में जमने में सहायता करती हैं, चोट लगने पर रक्त का बहाव नहीं, तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, रक्त का थक्का बनाने में क्या करती हैं, हमारी हेल्प करती हैं। अब पेशी उत्तक हम थर्ड नंबर पर आते हैं। पेशी उत्तक, पेशी उत्तक भी क्या होते हैं आपके, एक तो रेखीय पेशी उत्तक होते हैं जो आप इस तरीके देख सकते हैं, और अरेखिक पेशी उत्तक होते हैं जो इस तरीके के होते हैं दिखने में। तो ये क्या होती है, मेरी पेशी उत्तक क्या होता है, पेशी उत्तक वो होते हैं जिन्हें ऐच्छिक भी कहते हैं, जिन्हें हम मतलब जैसे क्या आपने अनुभव किया है कि कुछ पेशेंट शरीर को हम अपनी इच्छा अनुसार गति करवाते हैं। ठीक है, उसकी गति को रोक सकते हैं, जैसे हाथ और पैर की पेशियां अपने हाथ से हमारे कंट्रोल में जो चीज़ होती हैं, जिसको हम अपने उससे कर रहे हैं, अपने उससे कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये क्या होती है, हमारी रेखित पेशियां होती हैं। मतलब ऐच्छिक पेशी उन्हें कहते हैं जिसमें हमारा कंट्रोल होता है, और अनैच्छिक पेशियां उन्हें कहते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे आहार नाल में भोजन का खिसकना, रक्त नलिका का प्रसार, संकुचन जैसी गतियां, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मेरा खाना डाइजेस्ट ना हो या मेरा खाना डाइजेस्ट हो जाए, तो ये मेरी इच्छा अनुसार थोड़ा ना हो रहा है, वो तो अपने हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है अपने हिसाब से वर्क करेगा, तो वही क्या हमारी अनैच्छिक है। ओके, तो ये जो चैप्टर है आपका काफ़ी लंबा है, तो पार्ट 1 मैंने आज करवा दिया, इसका पार्ट 2 मैं कल लेके आऊँगी आपके पास। तो उसमें हम कराएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और प्लांट हार्मोन्स करवाएंगे, और हमने क्या सीखा वो करवाएंगे, और इसको कुछ क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।